एक दिन मैं एक मोहल्ले से गुजर रहा था कि अचानक एक माँ को अपने 10 साल के बेटे पर हाथ उठाते देखा। मगर वो मंजर अजीब था, क्योंकि हाथ से मारने वाली माँ की आंखों में आंसू थे। वो मार भी रही थी और साथ खुद भी रो रही थी। मैं करीब गया और नरमी से पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रो रही हो? माँ ने मेरी तरफ देखकर लरचती हुई आवाज में कहा, भाई ये मेरा इकलौता बेटा है। इसका बाप कुछ साल पहले हमें छोड़कर दुनिया से चला गया। मैं घरों में बर्तन धोती, कपड़े धोती हूँ और इसकी पढ़ाई का खर्च बहुत मुश्किल से उठाती हूँ। मगर ये बच्चा रोज देर से स्कूल जाता है और वापस भी देर से आता है। रास्ते में खेलता है, पढ़ाई से गाफिल है और रोज वर्दी गंदी कर लेता है। गुस्सा आता है पर दिल तो खून के आंसू रोता है। मैंने माँ को थोड़ा दिलासा दिया, बच्चे के बाल सहलाए और वहां से रुखसत हो गया। अगली सुबह मैं सब्जी मंडी गया कुछ सब्जी लेने कि अचानक मेरी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वही बच्चा जिसे रोज माँ मारती थी। वर्दी गंदी, चेहरे पर मिट्टी, मगर आंखों में कुछ तलाशती सी रोशनी। मैंने गौर से देखा, वो मंडी में दुकानदारों की गिरी हुई सब्जियां उठा रहा था। कोई आलू, कोई टमाटर, कुछ हरी मिर्चें। चुपके चुपके बिना किसी से कुछ कहे अपनी छोटी सी झोली में डाल रहा था। फिर कुछ देर बाद सड़क किनारे बैठकर आवाज लगाने लगा, ताजा सब्जी ले लो, सस्ती सब्जी, साफ सुथरी सब्जी। उसकी आवाज में न बच्चों वाली शौकी थी, न किसी कारोबारी का जोश, सिर्फ एक बेचैनी थी। मैं हैरान रह गया और उसे फासला रखकर चुपके चुपके फॉलो करने लगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक दुकानदार गुस्से से निकला और उस बच्चे की नन्ही सी दुकान पर एक जोरदार लात मारी। सारी सब्जी हवा में बिखर गई और उसने बच्चे को बाजू से पकड़कर जोर का धक्का दिया। बच्चा गिर पड़ा, आंखों में आंसू, हाथों में झोली, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं। न चीखा, न रोया, बस चुपचाप सब्जी समेटने लगा। फिर वो बच्चा किसी और दुकान के सामने जा बैठा। खुशकिस्मती से इस बार किसी ने कुछ न कहा। थोड़ी ही देर में सब्जी फरोख्त हो गई। बच्चा सब्जी फरोख्त करके एक कपड़ों की दुकान में दाखिल हुआ, जेब से पैसे निकाले और दुकानदार से कुछ कहा। दुकानदार ने एक प्लास्टिक बैग निकाला जिसमें एक स्कूल बैग था। बच्चा बैग लेकर बाहर निकला और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। मैं पीछे पीछे चलता रहा। स्कूल में पहुंचा तो बच्चा 1 घंटा लेट था। उस्ताद ने गुस्से से छड़ी उठाई और बच्चे को मारने लगा। मैं आगे बढ़ा और रोका, सर ये बच्चा यतीम है, प्लीज मत मारिए। उस्ताद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, साहब ये बच्चा रोजाना देर से आता है, रोज सजा देता हूँ कि सुधर जाए। वालदा से कई बार शिकायत भी भेजी है। बच्चा मार खाने के बाद खामोशी से अपनी सीट पर बैठा, बैग खोला, किताब निकाली और पढ़ने लगा। मैं उस्ताद से नंबर लेकर वापस चला आया। रास्ते में याद आया कि सब्जी तो लेना भूल ही गया हूँ। सुबह नमाज के बाद दिल बेचैन था। उस्ताद को फ़ोन किया और मंडी आने को कहा। फिर सीधा बच्चे के घर गया। दरवाज़ा खटखटाया, माँ निकली। मैंने कहा, बहन आप बस मेरे साथ मंडी तक चलें, आज मैं दिखाऊंगा कि आपका बेटा स्कूल क्यों लेट जाता है। वो गुस्से से चलने लगी। आज तो मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। मंडी पहुंचे तो हम तीनों ने मुख्तलिफ जगहों पर छुपकर पोजीशन संभाल ली। वही बच्चा गिरी हुई सब्जियां जमा करता रहा, दुकानदारों की झिड़कियां बर्दाश्त करता रहा। फिर वही नन्ही सी दुकान और वही सादा आवाज़। उस्ताद और माँ दोनों दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। कुछ ही देर में बच्चे ने सब्जी बेची, कपड़ों की दुकान गया, पैसे दिए। आज दुकानदार ने एक लिफाफा निकाला और कहा, बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं, ये लो तुम्हारा सूट। मैंने पीछे देखा, उस्ताद की आंखों से आंसू जारी थे। और माँ तो जैसे अंदर से टूट चुकी थी। वो सड़क किनारे बैठ के ज़ारो कतार रो रही थी और उसके हर आंसू में शर्मिंदगी और माँ होने का दर्द छुपा था। बच्चा स्कूल पहुंचा, बैग रखा और बिना कुछ कहे हाथ आगे कर दिए। उस्ताद जी मार लीजिए, आज भी देर हो गई। मगर उस्ताद अपनी जगह से उठा, 2 कदम आगे बढ़ा और उस बच्चे को जोर से गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे वो अपने गुनाह का कफारा अदा कर रहा हो। मैंने बच्चे से आहिस्ता से पूछा, बेटा ये जो सूट बैग में रखा है ये किसके लिए है? बच्चे ने आंखें नीची करके कहा, अंकल जी ये मेरी माँ के लिए है।
वो मजदूरी करती है, उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं। मैंने कहा तो माँ को दोगे? बच्चे का जवाब हमारे कदमों तले से ज़मीन निकालने वाला था। नहीं अंकल जी, पहले सिलाई के पैसे पूरे करूँगा, फिर 2 हफ्ते बाद दर्जी से सिलवा कर अपनी माँ को दूंगा। मैं चाहता हूँ वो जब अमीरों के घरों में काम करने जाए तो इज्जत से जाए। उस्ताद और मैं बेख्तियार रोने लगे। हम सोच रहे थे कि ये बच्चा, ये नन्हा फरिश्ता कल फिर मंडी जाएगा, झिड़कियाँ सहेगा और नन्ही सी दुकान लगाएगा। आखिर कब तक, आखिर कब तक ऐसे मासूम बच्चे गुर्बत का बोझ उठाते रहेंगे? आखिर कब तक ऐसे बच्चे मार खाते रहेंगे, सिसकियाँ लेते रहेंगे, मगर ज़ुबान पर शिकायत नहीं लाएंगे? ये कहानी उन लोगों के लिए आईना है जिन्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मगर वो नाशुक्री से बाज नहीं आते। जो दिन रात हिर्स व हवस में उलझे हैं, मगर उन नन्हे हाथों को नहीं देखते जो महज अपनी माँ की इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं।